एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। कैसे हैं आप? आई होप एकदम ठीक ठाक अपना ख्याल रख रहे हैं ना। एक हफ्ते मैंने वीडियो नहीं बनाया पिछले हफ्ते क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मेरे को लगा कहीं कोरोना ना हो गया हो, पर थैंकफुली वो नहीं था और आई जस्ट ओवर वर्क माई सेल्फ। सो मैंने सोचा एक हफ्ते रेस्ट ले लेते हैं। सो हैप्पी बिलेटेड दशहरा टू यू एंड आई होप आपने दशहरा बहुत अच्छे से एंजॉय किया अपने घर में रह के। और प्लीज़ अपना ख्याल रखें। खतरा अभी, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खतरा अभी टला नहीं है एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मास्क लगा के बाहर जाएं और सैनिटाइज़र यूज़ करें। वापस आए तो नहाएं, टेक योर बाथ, यूज़ फ्रेश क्लोथ्स, ऑल दैट। मैं ये बार बार आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो बहुत लोगों को मैं बिना मास्क के देखती हूँ। बहुत लोगों को मैं बाहर का खाना खाते हुए, ऐसे स्ट्रीट पे खाते हुए देखती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं। तो उनके लिए है, ऑफ कोर्स प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी इसकी चपेट में आए हैं। अभी बिहार इलेक्शंस के दौरान बीजेपी को कुछ हमारे महाराष्ट्र के एक्स-सीएम फडणवीस, ही वॉज इन्फेक्टेड। और बहुत लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें वो इन्फेक्टेड हैं कोरोना से। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। अब तो पीएम मोदी ने भी कह दिया कि भाई जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यानी जब तक दवाई नहीं आती, वैक्सीन नहीं आती, प्लीज़ ढिलाई मत करिए या केयरलेस मत होइए। और मजाक में जैसे मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि भाई कोरोना ने अपनी इज़्ज़त खो दिया तो कोरोना की इज़्ज़त मत करिए पर अपनी तो इज़्ज़त करिए ना। कोरोना जो है वो पहले जब आया था तो लोग इतने डरे हुए थे, इतना मतलब ध्यान रखते थे, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है सो पीपल आर गेटिंग कैजुअल। बट नहीं, कैजुअल नहीं होना है। तो महाराष्ट्र में तो अभी लॉकडाउन और एक्सटेंड कर दिया, 30 नवंबर तक कर दिया है। सो दैट्स बिकॉज केसेस बढ़ ही रहे हैं। ऑफकोर्स उनका जो रेट है वो कम हो गया है, थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन बढ़ रहा है अभी भी। तो वी विल टेल यू दैट स्टैटिस्टिक्स इन आवर न्यूज़, बट प्लीज़ बी केयरफुल, ध्यान रखिए अपना, ओके। और फिर से लेके आई हूँ इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़ और आबिक स्टोरी। आबिक स्टोरी में हम बात करेंगे बिहार इलेक्शंस की, बिहार के लिट्टी चोखे की, बिहार की फेमस गर्ल्स की। सो डोंट मिस दैट, वॉच इट टिल द एंड, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। पहली हॉट न्यूज़, जैसा कि मैंने बताया, बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं। इनफैक्ट चल रहे हैं अभी। पहले फेज़ का इलेक्शन ख़त्म हो चुका है ऑन 72 सीट्स, दैट वाज ऑन 28 अक्टूबर। सेकेंड फेज़ का जो इलेक्शन है वो 3 नवंबर को होगा और जो थर्ड फेज़ का इलेक्शन है वो 7 नवंबर को होगा। सेकेंड फेज़ में 94 सीट्स हैं और बाकी जो है थर्ड फेज़ पे है। रिजल्ट्स 10 नवंबर को आएंगे। सो वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट। और इसके बारे में डिटेल में हम, जैसा मैंने आपको बताया, आबिक स्टोरी में बात करेंगे। सेकेंड हॉट न्यूज़, तेलंगाना से शुरू हुआ। वहाँ पे बहुत बारिश हुई थी और बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आई की सिचुएशन है वहाँ पे। बहुत लोगों की डेथ हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। और उसके बाद बेंगलोर में और अब चेन्नई में, तीनों जगह बहुत बारिश हुई और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बाढ़ आई हुई है। Of course, government is helping out, but hopefully the situation improves in the coming days. तीसरी हॉट न्यूज़, आसाम के एक स्टूडेंट नील नक्षत्र दास, उन्होंने जब जेई का रिज़ल्ट आया था तो उन्होंने टॉप किया था विद 99.8%। पर अभी पता चला कि वो फ्रॉड था, उनका एग्ज़ाम किसी और ने दिया था। भाई स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें कि किसी और की जगह कोई और एग्ज़ाम दे रहा है। प्लीज़ प्रिपेयर करें, पढ़ें और फिर एग्ज़ाम दें, बिकॉज दैट लीव्स अ वेरी वेरी बैड इम्प्रेशन ऑन अदर्स एंड इट काइंड ऑफ डिमीन्स दैट। अभी क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ? 99.8 लेने का फ़ायदा क्या हुआ जब वो फ्रॉड ही है। चौथी हॉट न्यूज़, कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हमारे देश में 80 लाख से ऊपर हो गई है और रिकवरी रेट 64.4 है, अराउंड 65% है। सो दैट इज़ गुड, बट देन अभी गया नहीं है, मतलब अभी कोरोना है और वैक्सीन भी अभी आई नहीं है। सो प्लीज़ बी केयरफुल।
ओके। और कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या वर्ल्ड में पूरे हमारे हो गई है 4.5 करोड़ के करीब होने वाली है, यानी 4,45,00,000। जो लेटेस्ट डेटा है वो आपकी स्क्रीन पे है, मैंने दिया हुआ है, सो चेक दैट आउट। और रिकवरी रेट मैंने आपको बता ही दिया कि अराउंड 64.4 है, 64.4, अराउंड 65%, विच इज़ गुड, बट यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज लोगों का कहना है कि सेकेंड वेव हो सकता है आए, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ऐसा ही हुआ था, लोगों ने सोचा ख़त्म हो गया कोरोना, लेकिन फिर वो सेकेंड वेव में आ गया, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। फिफ्थ हॉट न्यूज़, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं 3 नवंबर को, एंड देयर आर 2 कैंडिडेट्स फॉर दैट। एक तो जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, और दूसरे जो बाइडेन। सो वी गेट टू नो कि कौन जीता है, एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल वेटिंग टू नो हू इज गोइंग टू विन द इलेक्शन। सो ये थी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। अब चले चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, यानी आ बिग स्टोरी। चले। एंड वेलकम टू माय सेक्शन आ बिग स्टोरी। वेल, आ बिग स्टोरी में हम बात करने वाले हैं बिहार इलेक्शंस की, बिहार के लिट्टी चोखे की, और बिहार गर्ल्स की, जो बहुत ही न्यूज़ में हैं। अब बिहार में की जो फेमस डिश है लिट्टी चोखा, आप खाए हैं कि नहीं खाए हैं? अगर नहीं खाए हैं तो ज़रूर खाइए, क्योंकि बिहार और यूपी की ये बहुत ही फेमस डिश है। कैसे बनाना है यूट्यूब में जाके बनाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा बना, आपने टेस्ट किया कि नहीं। आई एम श्योर टेस्ट किया होगा, बिकॉज अब तो हर जगह लिट्टी चोखा मिलता है, और बनाने की विधि भी यूट्यूब में बहुत लोग हैं जो आपको बताने के लिए आतुर है कि लिट्टी चोखा कैसे बनाया जाता है ना। लिट्टी चोखा से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वहाँ पे आजकल बिहार के इलेक्शंस हैं, जो कि चारों तरफ उसका शोर है, और वहाँ पे ख़ास तौर पे युवाओं का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। और एक ख़ास लड़की का मैं जिक्र करूँगी, नेहा सिंह राठौर। उसने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी कला का इतने अच्छे से प्रदर्शन किया है। उसने बिहार के करंट मुद्दों पर, इश्यूज़ पर लोकगीत गाए, वो लोक गायिका हैं, और उन्होंने गीत गाए, और वो इतने वायरल हुए कि जो फिल्म सेलिब्रिटीज़ भी, फिल्म स्टार्स ने उसको शेयर किया लोगों में। मनोज वाजपेयी जी और अनुराग बासु जी ने, सब ने उनके गीतों को बहुत ज़्यादा शेयर किया और रीट्वीट किया, क्योंकि ट्विटर पे उन्होंने डाले थे बहुत सारे अपने गाने। आपको सुनाऊंगी उनके बारे में। उनका बहुत फेमस हुआ है गीत कि बिहार में काबा। जिनको भोजपुरी नहीं आती उनको बता दूं कि बिहार में काबा का मतलब होता है बिहार में क्या है। वो इतना फेमस हो गया है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट पे है, और बिहार में अभी तक 15 साल नीतीश जी के थे, और उसके पहले 15 साल लालू यादव जी के थे। पर बिहार का जो डेवलपमेंट है वो अभी तक उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, बिकॉज़ बिहार अभी भी एक बहुत ही बैकवर्ड स्टेट माना जाता है। बिहार के लोग जो हैं बाहर जाके जॉब ढूंढते हैं, एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। बिहारीज आर वेरी इंटेलिजेंट एंड बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन के मामले में दे वांट टू बी एजुकेटेड, और जो एजुकेटेड है वो बहुत हाई पोस्ट पे जाते हैं। दे गो फॉर सिविल सर्विसेज, बहुत सारे मेडिकोज डॉक्टर्स बनते हैं बिहार से। पर वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो अभी भी
बहुत ही लो स्टैंडर्ड है। तो उसी बेस पर नेहा ने बहुत सारे गाने गाए हैं, आपको कुछ गाने सुनाऊंगी अभी। तो पहले वो गाने सुन लीजिए। और वो इतने पॉपुलर हुए कि उसकी रिप्लाई में बीजेपी ने भी एक गाना बनाया। वो कहा कि बिहार में ईबा, मतलब उन्होंने बोला बिहार में काबा, मतलब बिहार में क्या है, और उसके बदले में बीजेपी वालों ने बोला कि बिहार में ईबा, मतलब बिहार में ये है। सो पहले वो गाने सुनिए, फिर हम बात करते हैं बिहार के नौजवानों की, जिनकी धूम है आजकल, और बिहार इलेक्शंस में क्या स्टेटस है, क्या हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले सुनिए ये गाने को। कोरोना से बीमार बा, बाढ़ से बदहाल बा, भरी जवानी में मगरुआ चलत ठेंगुरिया चाल बा। अरे का बा बिहार में का बा, घर के नाम पे मड़ई भैया थुन्नी बल्ली ढहल बा, जूट बोरियवा सुते खातिर 4 लड़कवा लड़ल बा। का बा बिहार में का बा, हफ्ता के मजदूरी जो है रामलाल के मेहरारू, कंधा पे हाथ रखत ठेकेदार बा। का बा बिहार में का बा, ए सुशासन बाबू इज्जत कैले तार तार बा, हमरा लागेला निरहुआ बेमार बा, और सुतल सरकार बा, सुधार के दरकार बा। का बा बिहार में का बा, बबुनी मोर स्कूले जाली महटर साहब गायब, आ लिख लोढ़ा पर पत्थर पपुआ बने बिहार टॉपर, 3 साल का डिग्री भैया 5 साल में मिले, आ कुर्सी वाले साहब घोड़ा बेच के सुतेले। बोले का बा बिहार में का बा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी का ठप्पा, जब जब होले सैया मोर अरब के रवाना, तब तब जियरा जो है एगो एजो कारखाना। बोले का बा अरे दुद्दू गोमर भैंस भैया मिले नाही चारा, दह गईले बह गईले बाढ़ के धारा। बोले का बा बिहार में का बा, अरे रंगदारी बा, रंगबाजी बा, गारी बा, मार बा, गर्दा बा। ये बा थैंक यू। अरे सूट बूट टाई लगा के, सूट बूट टाई लगा के, बबरटे वातानी हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी, बिहार से बेरोजगार बोलतानी, बीएड में डिग्री लेके, अरे बीएड में डिग्री लेके, घास गढ़ा तानी हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। बिहार में काबा, इहवा काबा, बिहार में काबा, इहवा काबा, अरे काबा, इहवा काबा। रूप बतावत अने काबा, आपन घरवा दूरा बाटे, आपने सर संसार हो, अब बढ़िया सब अवसर बाटे, बदलल बा बिहार हो। अच्छा हर और सुधार बदेखा, शिक्षा स्वास्थ्य द्वार हो, एनडीए के राज में बदलल आपन ई बिहार हो। IIT IIM बा देखा, डबल बनी अब एम्स हो, ई सब बा परिवर्तन देखा, साफ करा अपन लेंस हो। लौकता बिहार में नंबर 1 बनल जाइए जी हाँ। अरे बड़ा बड़ा शहर गढ़नी जा हमनी अब गढ़ बिहार के, बुझला बबुआ। अरे ये बनाई बम्बई दिल्ली, इहे प्रण हमार है। नहीं तो का देखो बिहार में ईबा, नंबर 1 बनल जाइए जी हाँ। जी हाँ, नया सोचबा नए उमंगबा आज बिहार के माटी में, आज पुरन का हाल उनके बदलल ई परिपाटी में, आज घरे से कर ले हमनी वर्क फ्रॉम होम के काज जी, अबे भेटाला बिजली पानी LED युग के राज जी। बिहार में ईबा, नंबर 1 बनल जाइए जी हाँ। बुझाइल बिहार में ईबा, नंबर 1 बनल जाइए जी हाँ।
अरे बदल चुकल बा दिन पुरन का, बदल गइल बा समाज हो, ये बनाई बम्बई दिल्ली, ये चली अब राज हो। शिक्षा बदलल, नीति बदलल, अवसर अब भरमार हो, पुल पुलिया सूरतिया बदलल, बदलल ई बिहार हो। समझल? देखो बिहार में ई बा, ई है ई बा, बनम चाहिए जी हाँ। लौकता भैया हम घरे आवतानी। आजा। हेलो। हाँ लोन मिल गइल बा। अच्छा बिजनेस सेटअप करब जा। अरे सचो? देखो बिहार में ई बा, ई है ई बा, नंबर 1 बनम चाहिए जी हाँ। बिहार में ई बा, गारंटी से बा। हाय एंड वेलकम बैक। कैसे लगे आपको गाने? वेल ये गाने इतने पॉपुलर हो गए नेहा के कि मतलब ट्रोलिंग भी चालू हो गई है। उनको लोग बोल रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों बोल रहे हैं बिहार, मतलब जो उनके अपोजिट कैंप में है, जो ट्रोलिंग आपको पता है आज इट्स बिकम रूटीन वर्क फॉर सम पीपल। कुछ ग्रुप है जो हर बात पे, जो भी आप सरकार के अगेंस्ट कुछ भी बोलो तो वो आपको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो शी इज़ गेटिंग ट्रोल्ड। वो लाइव शो पे भी थी फेसबुक पे, जहाँ पे उनको काफ़ी बुरा भला कहा गया, बट शी वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल इशूज़। जब तक ये इशूज़ एड्रेस नहीं होंगे तब तक कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे रिजॉल्व होंगे, दैट्स द पॉइंट। सो कमिंग टू बिहार, नेहा ने जो मुद्दे उठाए वो बहुत ही प्रिवलेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे चर्चित हैं, और वहाँ के जो युवा हैं ख़ास तौर से वो बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए। बिकॉज़ वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन मतलब इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उनकी डिग्रीज़ हैं वो 3 साल की जगह 6 साल में पूरी हो रही है। जो एग्ज़ाम्स हैं आफ्टर ग्रेजुएशन जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वो हो नहीं रहे हैं, वो टलते जाते हैं। तो वो लोग युवा इतना परेशान हैं। उसके अलावा मज़दूर, अभी हमने देखा था थोड़े दिन पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो मज़दूर जो है ना, नीतीश जी ने बोल दिया था कि भाई जो जहाँ है वहीं रहे, तो मज़दूर उससे काफ़ी नाराज़ थे। और इस वजह से बिहार में जो अभी नीतीश जी की सरकार है विद बीजेपी एंड रामविलास पासवान जी जो अभी नहीं रहे, उनके बेटे अब वो देख रहे हैं। तो एलजेपी, तो वो तीनों का गठबंधन था जिसमें कि चिराग पासवान जी अलग हो गए अपनी पार्टी को लेके, और भाजपा जो है वो बहुत लो प्रोफाइल रख रही है। और नीतीश जी के सारा गुस्सा जो है वो नीतीश जी के ऊपर है, पूरे बिहारियों का। उनका कहना है कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है, मज़दूरों को कुछ रोज़गार नहीं है क्योंकि सब बाहर से आके कोरोना की वजह से बैठे हैं, तो उनके सोर्स नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई है, कोई स्कूल में अगर कॉलेजेस बनाए हैं तो वहाँ टीचर्स नहीं हैं, और सो मेनी थिंग। और बेरोज़गारी एंड शिक्षा, दीज आर द 2 मेजर इश्यूज़ जो युवाओं ने लिया है। और वहाँ पे अभी 3 जो युवा नेता जो बहुत उभर के आए थे, जसवी यादव तो एकदम आंधी की तरह, किसी ने सोचा ही नहीं था, सब लोग सोचे थे वो अंडरडॉग होंगे, लेकिन वो इस इलेक्शन में बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है अपनी पार्टी को, हर जगह जाके पब्लिसिटी करी है। चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, उन्होंने भी अपना अलग से, ऑफकोर्स उनका सपोर्ट बीजेपी के साथ है, बट ही इज़ अगेंस्ट नीतीश जी। उन्होंने बोला मैं बीजेपी का हनुमान जी हूँ और मोदी जी का हनुमान जी हूँ, लेकिन मैं नीतीश जी को सपोर्ट नहीं करता, उनको मैं जेल भिजवाऊँगा, इस तरह के स्टेटमेंट्स बोले उन्होंने। और तीसरे कन्हैया कुमार जो कि सीपीआई के कैंडिडेट हैं, बट वो गठबंधन में है। गठबंधन जो है वो आरजेडी, सीपीआईएम और सीपीआई और ये कांग्रेस का है, और दूसरी तरफ है नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू और भाजपा। रामविलास पासवान जी की पार्टी जो एलजेपी वो अलग हो गई है। तो वहाँ का स्टेटस ये है कि युवा जो है बहुत गुस्से में है और उनका गुस्सा नीतीश जी के ऊपर है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट अबाउट द बीजेपी गठबंधन इज़ कि वो लोग जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत मजबूत हैं, पैसे से बहुत मजबूत हैं, सरकार उनकी है तो सब कुछ उनके साथ है। बट लोगों का जो गुस्सा है, जैसा कि मैं तो फील्ड में नहीं गई, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे कलीग्स और जो
जो वेल विशर्स या जो मेरे सहकर्मी हैं वो फील्ड में है, और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ज़्यादातर जगहों पर बहुत गुस्सा है अगेंस्ट नीतीश जी। तो वो लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव की आंधी है, और बहुत लोग उल्टा सीधा बोल भी रहे हैं कि पहले जंगल राज था, बट युवा जो तेजस्वी यादव है उन्होंने लोगों को एक नई दिशा देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि मैं आते ही 10,000 नौकरियां दूंगा, सरकारी नौकरियों की बात करी, और उसके रिप्लाई में बीजेपी और जेडीयू की जो का गठबंधन है, उन्होंने कहा कि हम 19 लाख कहाँ से आएगा एक कह रहे 10 लाख, दूसरा कह रहा 19 लाख, और जब वो 10 लाख कह रहे थे तो वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। अब वही लोग कह रहे हैं कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे बिहार में। अब खैर ये बेरोज़गार का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा तुल ले चुका है, और इट्स बिकम अ मेजर इशू। शिक्षा जो है वो बहुत मेजर इशू बन चुका है। वहाँ के लोग काफ़ी अवेयर हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फेज़ में जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है दैट वाज 54 पॉइंट समथिंग, विच इज़ वेरी गुड। ऑफ कोर्स कहीं कुछ छुटपुट जगह हिंसा भी हुई। मुंगेर जगह है, वहाँ पे डीएम और एसपी को इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया, और क्योंकि वहाँ पे काफ़ी वायलेंस हुआ, एक बंदे की डेथ भी हुई। पर कुल मिला के जो अभी इस वक्त की सिचुएशन है, अब कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो हम बिल्कुल कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जो सर्वेज आए थे वो कुछ दिन पहले थे, बट जो ग्राउंड पे जो सीन दिख रहा है उससे तो यही लगता है कि गठबंधन जो कि आरजेडी, लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव अब तो हेल्प में है, लालू प्रसाद जी तो जेल में हैं, वो सीन में भी नहीं है, वो कांग्रेस और सीपीआई लोग का गठबंधन है। तेजस्वी यादव ने बहुत ही अच्छे से ये पूरा जो है पब्लिसिटी कन्वेंसिंग कह लीजिए, बहुत अच्छे से संभाला। बहुत अच्छी उनकी रैलीज़ में बहुत भीड़ आई, बहुत लोग आए इन स्पाइट ऑफ करोना। उतनी भीड़ पीएम मोदी के भी उसमें नहीं थी, सभाओं में नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि वो उनका काफ़ी लोग एकदम चेंज के मूड में हैं। अब होता क्या है फाइनली आई डोंट नो, बिकॉज वो भीड़ कितना वोट में परिवर्तित होती है वो हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन ग्राउंड पे जो रिपोर्ट्स है, ग्राउंड की जो हम कह सकते हैं भाषा है, वो तो यही कहती है कि भाई तेजस्वी यादव हैज़ अराइव्ड, ही इज़ अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक। और उसके अलावा चिराग पासवान जी, ही इज़ ऑल्सो डूइंग वेल, एंड he is another leader who has come as Bihar as a youth icon of Bihar। इसके अलावा कन्हैया कुमार भी है जो बहुत ही अपने भाषण के लिए बहुत ही माने जाते हैं, जेएनयू के पढ़े हुए हैं, डॉक्टरेट किया उन्होंने, वहाँ से पीएचडी किया उन्होंने। और बेगूसराय में उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था लोकसभा का, हार गए थे लेकिन लड़ा था उन्होंने। तो ये युवा नेता है जिनकी चर्चा है, वहाँ पे धूम है। लोग कहते हैं तेजस्वी की आंधी है। अब ये आंधी कितनी वोट में परिवर्तित होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 10 तारीख को रिज़ल्ट्स हैं। सेकेंड फेज़ 3 नवंबर को, जैसा मैंने आपको बताया, सेकेंड फेज़ 3 नवंबर को है, और थर्ड फेज़ जो है 7 नवंबर को है। तो वी आर ऑल वेटिंग। ये सिचुएशन है वहाँ पे। ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया कुछ जगह वायलेंस भी हुआ, लेकिन परसेंटेज ऑफ जो वोटिंग है वो ठीक ठाक ही आई है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। लोग कोरोना से बिल्कुल डरे नहीं हुए, बाहर आए, रैलीज़ में आ रहे हैं, और काफ़ी भीड़ हो रही है। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ी हुई है, मास्क तक नहीं लगाए लोगों ने। और आई होप थिंग्स आर ओके। सो वी आर ऑल वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स विल बी ऑन 10th। सो उसके बाद ऑफ कोर्स आई विल बी इन माई नेक्स्ट एडिशन, आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट। सो ये थी बिहार इलेक्शंस की बात, और बिहार के युवाओं की बात, वहाँ का क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है वहाँ पे, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताने की कोशिश करी। बाकी मैं अगले इशू में भी वही बताऊंगी, बिकॉज अगले इशू में भी हम लोग बिहार
इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है. So thank you so much for joining me this week, and hopefully every week I try and come, because Friday को हमारा खबरदार का जो खबरदार नेगेटिविटी से का आप एक स्टोरी और आप 5 हॉट न्यूज़ होता है, और संडे को हमारा हेल्थ इज़ वेल्थ एंटरटेनमेंट एंड मोटिवेशन होता है. सो ट्वाइस अ वीक वी कम, एंड ट्यूसडे को ऑफ कोर्स हमारा दूसरा प्रोग्राम है, म्यूजिकल प्रोग्राम, एनीबडी कैन सिंग. तो डोंट मिस आउट ऑन दीज प्रोग्राम्स. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द प्रोग्राम्स. अगर नहीं पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या नहीं पसंद आता है, या और हम क्या करें जिससे हमारा प्रोग्राम इम्प्रूव हो जाए. और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमारे मैसेजेस लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम अपना 3rd सेंचुरी जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें, उसकी तरफ अग्रसर है हम. सो लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फिट. बाय बाय, ciao.